हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो ये जो रीडिंग होगी ये होगी पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है हम उनकी देखेंगे कि इंटेंशन क्या है, सोच क्या है और किस तरह का एनर्जी में है, फ्रीक्वेंसी में है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ कहाँ से गुजर रहे हैं। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। तो चलिए, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना दीजिए, बाकी को जाने दीजिए। इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना दें आप लोग, ठीक है। 1 सेकेंड। हैप्पी धनतेरस। वैसे तो मैं दो तीन वीडियो डाली हूँ, सब में विश कर दी हूँ, देख सकते हैं। लेकिन माता लक्ष्मी की कृपा सब पे बनी रही। माता लक्ष्मी, सरस्वती, संतोषी, संतोष भी बहुत ज़रूरी होता है। अन्नपूर्णा, विघ्नहर्ता, है ना, विष्णु जी की कृपा, भोलेनाथ की कृपा सब पे बनी रहे, सब पे सब पे। अष्ट महालक्ष्मी की कृपा, श्री मतलब विष्णु जी, है ना। और जहाँ कहीं भी आप लोग रहें, चीज़ें आती जाती रहती है और आती जाती रहेगी। बस दिल, दिमाग, शरीर, आत्मा जो है बैलेंस रहे। सही समय पे सही डिसीजन लेने का परमात्मा सबको सद्बुद्धि दे, ज्ञान दे और बरकत दे। ठीक है, जो जहाँ है वहाँ से ऊपर उठे। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या कुछ माता रानी, बाबा जी की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। बस यही आ रहा है बार बार, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत सारे पार्टनर्स या पार्टनर के पर्सन की एनर्जी जो है रिग्रेट मोड पे आ रही है, तो उतना अच्छा मतलब फ्रिक्वेंसी नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखेंगे, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग तक आए हैं। डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है उस पर्सन की क्या कुछ इस वक्त एनर्जी है, प्लीज़ बताएं। देखिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है। मैंने पहले बोल दिया आपको डाउनलोड पे कि फ्रिक्वेंसी, मेरी आवाज़ जब मैं आप लोगों को विश कर रही थी उस वक्त उस पर्सन की पेन आ रही थी मुझे समझ में। ठीक है, तो 10 ऑफ सोर्ट्स, धोखा खाते हुए, तो जो धोखा देते हैं वो धोखा खाते हुए, तो इस वक्त जो है काफ़ी इनकी हालत ख़राब है। 10 ऑफ सोर्ट्स एक सर्कल आप लोगों का कार्मा का ख़त्म हुआ है और जो भी इन्होंने किया था सब बैकफायर ही हुआ है और इनको किसी ने डिच किया है, धोखा दिया है। धोखा क्या होता है ये चीज़ इनको पता चल रहा है, क्योंकि अभी तक धोखा दिए होंगे, मे भी धोखा मिला नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जस्टिस आया है, न्याय आया है। वाह क्या बात है माता रानी, क्या आपने आज रीडिंग दी है। तो जिन लोगों को आप लोगों को धोखा मिला था, धोखा दिए थे, तो जस्टिस है ना आ गया है और न्याय आ रहा। आज ऐसे ही ले लेती हूँ, ठीक है। 10 ऑफ सोर्ट्स है, ठीक है, एंड जस्टिस है। इन्होंने इसी तरह के कर्म को जो है ना, आपने बहुत मेहनत की थी इनसे बचने के लिए, बहुत एफर्ट लगाई थी आपने, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाई थी। जो भी चीज़ को ये ख़राब करते थे, आप रिश्ते को संभालने के लिए आप इस हद तक गए हैं कि अपने आप को निचोड़ के आपने दे दिया है। इतना मेहनत किया है आपने, ठीक है। लेकिन फिर भी इस पर्सन का पेट नहीं भरा। जो भी है, जैसे भी हैं, जहाँ कहीं भी लिप्त थे, कार्मिक थे, स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, सोलमेट है, सोल पर्पस है, व्हाट एवर जो भी हो, है ना, अपने अपने हिसाब से लीजिएगा। बिकॉज कलेक्टिव रीडिंग है, आपने इसमें बहुत दिए हैं, बहुत इन्वेस्ट किया आपने, भर भर के इन्वेस्ट किया, करते रहें करते रहें करते रहें। एक समय अब समझ में नहीं आ रहा है कि करें नहीं करें, वहाँ पे आके रुक गए, आप करना नहीं चाहते फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, आप अपने आप को पूरा गार्ड करके रखे हैं, है ना, शरीर से भी, पीछे से भी, आगे से भी, कि आपको पता है कि जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो पर्सन आपका सही नहीं है, आपके लिए लॉयल नहीं है, मॉरल नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस पर्सन को सिर्फ पैसे 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 नज़र आते हैं। प्रैक्टिकल बंदा बंदी जो भी है, जिनको कि आपको मिले थे, तो देखेंगे। तो ये हो गया, तो जस्टिस मिलता हुआ रिश्ते में जो है अब आप देना नहीं चाह रहे हैं, रिश्ते में है जो है आप चवन्नी भी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो करना था आप कर चुके हैं, अब आपकी हिम्मत नहीं है करने की।
10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों आया है बताएं, क्लियरफाई करें। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में पर्सन क्यों है भाई? 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है? 10 ऑफ सोर्ड्स, जहाँ से इनको उम्मीद थी कि इनको कुछ अच्छा मिलेगा, वहीं इनको धोखा मिला है। और 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में ये इसीलिए है कि जहाँ आपकी सारी उम्मीदों पे इन्होंने पानी फेरा है, दो तरह से। तो जो 10 ऑफ सोर्ड्स मतलब यहाँ पे इसीलिए है कि जो भी आपका सूर्योदय होता था, आपकी ज़िंदगी में जो भी कुछ अच्छा होता था, ये रोक देते थे उसको, ठीक है। चाहे कैरियर हो, प्यार हो, हेल्थ हो, हर तरीके से आपको ये डीच किए थे। तो कार्मा तो बैकफायर मारता है, दिशन 1 नंबर है ना। एंड 9, 10 तो ये करते गए आपके हर सूर्योदय पे खंजर मारते गए, हर चीज़ पे मारते गए। एक समय में इनके लाइफ में इतना अंधेरा आ गया, इतना अंधेरा आ गया, इतना अंधेरा आ गया है कि आप देखें फिजिकली, मेंटली, हार्टली, और इस वक्त जो है बंदे का पेन बहुत ज़्यादा है। जस्टिस को क्या ही क्लियरफाई, जस्टिस को भी चलो क्लियरफाई कर ही लेते हैं, वैसे जस्टिस को क्या क्लियरफाई करें। 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो वही चीज़, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ था, न्याय आया है। आप देते गए, तो पहले ही मैंने बोल दिया, आप देते गए, आप जो थे इन्वेस्ट करते गए, चीज़ें अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, अब सुधर जाएगी, लेकिन सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता है। सामने वाला जो है, वाली है, अपने हिसाब से जेंडर ले, मोटी चमड़ी का है, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता है ना, कि कितना इसमें है, कि केवल लेना आता है, हर चीज़ लेना आता है, मुंह फाड़ के आ जाएंगे लेने के लिए, ठीक है, हर तरफ से कि एक उम्मीद है, लेकिन देना इनको नहीं आता है, देना सीखा ही नहीं है। तो परमात्मा सिखा रहे हैं, जस्टिस अभी पेन में है, अभी पता चल रहा है। तो जस्टिस यहाँ पे ये आया कि अब आपका देने का जो भी सर्कल था ख़त्म हो चुका था, जस्टिस आ गया, न्याय आ गया, आपको अपनी कीमत का एहसास हुआ, वर्थ का एहसास हुआ, और आप जो है आगे जा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, प्लीज क्लैरिफाई। देखो, ये हमने पहले से ही ये चीज़ मैंने आपको बोल दी कि आप इस रिलेशन में इन्वेस्ट करते करते थक गए, और जो है यहाँ पे डेथ, चीज़ें ख़त्म हो गई, क्योंकि आप देने वाले थे, वन साइड देने वाले थे। तो दो रिलेशन हमेशा दो तरफ का ही होता है, यहाँ पे दूसरा कोई बंदा बंदी तैयार ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आप दिए जा रहे हैं, और यहाँ ये रिश्ता चल रहा था, सिर्फ आपके एफर्ट से ये रिश्ता चल रहा था, क्योंकि उनको केवल जीत पड़ी थी, केवल आगे निकलना था, उनको आपको यूज कर रहे थे आगे जाने के लिए, जीतने के लिए, कहीं भी उनको जीत की पड़ी हुई थी, जीतने के लिए उनको पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम कैंसर ज़ोडिएक साइन की बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है। तो ये आप देख लीजिए। तो जब वन साइड देते आप जो है अब इनको गिव अप कर दिए, जी अब तो हमको नहीं देना। तो जब आपने गिव अप कर दिए, थक गए, आप जो दे रहे थे आपको बदले में वो चीज़ मिल नहीं रहा था, फिर आपको पता चला कि ये तो उल्टा मिल रहा है, ये तो बैकफायर हो रहा है, हम इसके लिए अच्छा कर रहे हैं, हम इसके लिए उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के रास्ते खोल रहे हैं, और ये तो मेरा सारा कुछ बंद कर रहा है ना। परमात्मा में मैंने भी देखा कि चलो भाई अब पूरा हो गया, अब ख़त्म करो, चैप्टर जो है क्लोज करो। अब यहाँ पे इसी वजह से चीज़ें जो है यहाँ पे स्कॉर्पियो, बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है यहाँ पे ख़राब हो चुकी है, ठीक है। अब जब चीज़ें जब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो देखेंगे कि उस पर्सन की थॉट्स क्या चल रही है आपके लिए। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी देख के रीडिंग तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव, जिनको भी माइंड में रख के रीडिंग तक आए हैं, बताएं कि उस पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है, क्या सोच रहे हैं। ओके ओके ओके, रिग्रेट, पछतावा, एक ही जैसे चीज़ों को चलते रहना, करते रहना, और जो समय पे जैसे होता है ना, आप मान लो पहले लैंडलाइन लोग फ़ोन यूज करते थे, ठीक है। अभी अगर उसी लैंडलाइन पे, फ़ोन पे हम उसी चीज़ पे चलेंगे, तो अब तो नेट का ज़माना है, अब 2G 3G 4G सेल फोन आ गया, अब फ़ोन पे सब हो रहा है, गूगल है, दुनिया है, सब उसी पे हाथ में आ गई। इन्होंने समय पे अपने आप को मॉडिफाई नहीं किया, दूसरे को रास्ता दिखाते रहे कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करो, ये मत करो, लेकिन उसको अपने ऊपर कभी भी अमल में नहीं लिए, ठीक है। दूसरे को दिखाने में बहुत अच्छा लगता था, अपने कभी यूज नहीं किए, अपने को कभी लगा नहीं, उनको लगा रहे मेरे को तो ऐसे ही मिलता रहेगा हाथ में, हमें करने की क्या ज़रूरत है, हमें एफर्ट लगाने की क्या ज़रूरत है। तो दी हर्मिट, तो यहाँ पे जो ये हर्मिट है, तो ये जो आप स्नेक देख रहे हैं, स्नेक की वो कंडीशन हो गई है
कि अब इसका स्किन आउट करने का टाइम आ गया है। इस लोग स्किन छोड़ते हैं, आपको पता होता है, जैसे गिरगिट हो गया, ये हो गया। अगर तो ये स्किन नहीं छोड़ेंगे तो इनको आँख के ऊपर ढक जाएगा, आँख से दिखाई नहीं देगा, चलना मुश्किल हो जाएगा, मतलब कुछ इनका कुछ ऐसा होता है। तो इस वक्त जो है आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अगर इनको भी चेंज होने की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्म होने की ज़रूरत है और अपने आप को सुधारने की ज़रूरत है। अगर तो रिश्ता चाहिए तो, अगर तो रिश्ता चाहिए, अगर तो रिश्ता में इनको भी इस वक्त इन्वेस्ट करने का ज़रूरत है, लॉयल्टी मॉरलिटी इनको देना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते का कुछ भी नहीं है। 2 कार्ड आ गए यार, 2 कार्ड आ गए, 2 कार्ड आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया कि इनको लगा कि ये जो है काफ़ी पैसा रहेगा, पावर रहेगा, प्रैक्टिकल व्यक्ति है, काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति है। इनको लगता था कि पैसा है तो पूरी दुनिया हमारे कदमों में रहेगी, हम जो चाहेंगे जैसे चाहेंगे चलता रहेगा, पैसे तो है तो फिर क्या, बहुत ही प्रैक्टिकल। लेकिन आज पैसा है, पावर है, पोस्ट है, पोजीशन है, लेकिन अकेले हैं, तनहा है, अकेले हैं, ठीक है। अब जो है ओल्ड एज का भी टेंशन आ रही है। और लॉयल्टी मॉरलिटी अगर इनको लगता था कि अरे मतलब आपके लिए लगता था कि क्या फालतू का पाठ आप पढ़ाते रहते हो, ये चीज़ें ये चीज़ें ये चीज़ें, अब वो तमाम चीज़ें पता चल रही है कि जब तक जो हम देते हैं वही आता है, हमने इन्वेस्ट नहीं किया है इसलिए नहीं आ रहा है। तो अब इनको पता चल रहा है कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया है जिसके दम पे रिश्ते का किसी चीज़ का दावा ठोक सके, कभी भी नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया। जो भी किए हैं स्नेकी बिहेवियर रहा है, पीछे से रहा है, इस तरह से रहा है, आप देख रहे हैं। तो इस वक्त जो है काफ़ी रिश्ते पे मेहनत तो करना चाहते हैं, मेहनत तो करना चाह रहे हैं, पैसे में, करियर में, हार्ड वर्किंग है। 8 ऑफ पेंटिकल्स है, शनि का है, हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा। अगर तो चीज़ों को सुधारना है तो इनको माइनस से 0 में आना पड़ेगा। जैसे कि स्नेक है, उसको स्किन आउट करना पड़ेगा, फिर तुरंत नया स्किन आएगा, फिर उसको भी थोड़ा टाइट होने में टाइम लगेगा, वरना किसी भी चीज़ से वो इंजर्ड हो सकता है स्किन, वो कहीं भी जाएगा तो उसी तरह से जो है यहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ है। उनको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा यहाँ पे तो यहाँ पे इनका कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा था, चाइल्डहुड ट्रॉमा, किसी भी तरह का ट्रॉमा एस्पायर कर रहे हैं, आपकी एक्टिविटी को देख रहे हैं, आप क्या करते हैं, क्या जाते हैं, तुनक मिजाज थे, छोटी छोटी बातें पे इनको बहुत गुस्सा आता था। और जो है छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता था, किसी भी तरह की एनर्जी कैरी करते थे। इनके हाथ में शॉर्ट्स है, छोटा बच्चा है, टीनेजर्स बेबी है और चाइल्डहुड में, और ये जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स के ऊपर 2 एनर्जी बैठी हुई है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो जब भी एनर्जी बोले तो नेगेटिविटी, किसी भी तरह का कोई भी चीज़ तो लिप्त थे किसी भी तरह का, उसी से में भी रिश्ते को हाँके हैं, चलाए हैं। तो आज जो है एक समय ऐसा आता है कि आपको कोई ना कोई, या तो आप गुरु के शरण में चले गए हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, या तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो कुछ भी करें, कुछ भी चलाएं, कुछ भी करते रहें, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप अपने काम में मस्त हो रहे हो, ठीक है। ये चीज़ें भी उनको बहुत ही ज़्यादा जो है एक तरह से ट्रिगर कर रहा है। तो ये तो उनके दिमाग की देख लिए कि दिमाग में क्या कुछ चल रहा है ना, माइंड में उनका क्या कुछ चल रहा है। अभी देखेंगे कि उनका महसूस क्या कुछ कर रहे हैं, आपके लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, उनके माइंड में जो पर्सन है महसूस क्या कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या कुछ महसूस कर रहे हैं। अरे बाबा ये क्या आया, महसूस ये कर रहे हैं कि अगर तो ये अपने आप को चेंज करेंगे तो इनको एक तो अपनों से लड़ना पड़ेगा, अपने मतलब अपना फैमिली, अपना रिचुअल, अपना भाई बहन, अपना रीति रिवाज, जो भी चीज़ें हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि इस रिलेशन में ऑब्स्टिकल्स क्या है। लेकिन ये पर्सन उस ऑब्स्टिकल्स पे काम करना नहीं चाहता है, नहीं चाहते हैं, बहुत टाइम तक नहीं चाहा है, नहीं चाहे हैं, इसीलिए बैकफायर आया, आपका जो भी कार्मा था निकल के चले गए। अब जिनके सपोर्ट सिस्टम में ये खड़े थे उन्हीं लोग जो है इनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनके साथ ही इनका लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। तो इनको महसूस ये कर रहे हैं कि भाई अगर तो आपके तरफ आना पड़ेगा तो इनको अपनों से अगेंस्ट होना पड़ेगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे। आई थिंक यहाँ सारे जोडिएक साइन आ चुके हैं, या देखते हैं। तो यहाँ पे जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पे इनके अपने लोग कोई भी हो सकते हैं, अपने फैमिली के लोग, अपना सिस्टम, अपना कल्चर, अपना कोई चीज़, बहुत ही अजीज चीज़ जो इनका अपना बहुत क्लोज चीज़ है, उनके साथ इनको फाइट करना पड़ेगा। अगर तो फाइट करते हैं तो ठीक है, आना पड़ेगा, अदरवाइज आप चले जाएंगे। आपसे बात तो करना चाहते हैं
उनको पता भी चल रहा है कि आप जा रहे हैं, देख रहे हैं, इनको सब पता चल रहा है। प्रैक्टिकल एक बहुत ज़्यादा जो क्या बोले प्रैक्टिकल व्यक्ति थे, अब इनके अंदर इमोशन तो जाग रहा है, आ रहा है, इमोशन आ रहा है कि आप चले जाएंगे, बात करना चाहिए, अभी अगर ये लास्ट मौका है, ये नहीं हुआ तो शायद फिर कभी नहीं होगा। इस टाइप की थॉट्स आ रहे हैं, इस टाइप की सोच आ रहे हैं, काफ़ी उधेड़ सॉरी यार, काफ़ी उधेड़ बुन में पर्सन है जो भी है, लगा है, लगी है। जेंडर अपने अपने हिसाब से सेट कर लिया करें। तो इस वक्त जो है सोच में और बात करना चाह रहे हैं, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी पता है इतना करना पड़ेगा। तो इसको जो भी चीज़ें महसूस कर रहे हैं, इसको तो अगर हम प्लान प्रोग्राम करते हैं, तो जब हम उसको स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो उसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं, जब प्रैक्टिकल करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो सोच रहे हैं कि ये तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, जो कि मे बी इनके बश की नहीं है। लेकिन यूनिवर्स जो है बता रहे हैं कि देर नहीं हुआ है, अगर तुम जाओगे, सुधारोगे, सुधारोगी, तो मे भी ठीक हो जाए। यूनिवर्स इनको बता रहे हैं, यूनिवर्स इनको देख रहे हैं, पेशेंस है, बहुत सारे इमोशन इनके पास, तरह तरह के इमोशन इनके आ रहे हैं, तरह तरह के फीलिंग्स आ रहे हैं, क्योंकि आप जो है आप काफ़ी अपग्रेड कर चुके हैं, अपने आप पे काम कर रहे हैं, अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, अपने आप को अपग्रेड जो आप जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो इनका जो भी है, तो यहाँ पे मे भी एक से ज़्यादा पर्सन है आपके लाइफ में, जो मे भी आपके बड़े भाई हो सकते हैं, बड़े फादर फिगर हो सकते हैं, या कोई बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, जो भी है, कोई पर्सन यहाँ पे है जो आपको प्रोटेक्शन में है। फीमेल हो तो फीमेल भी आप ले सकते हैं, कार्ड में एक ही चीज़ आएगा, है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन में है, इनको लगे हुए हैं, ये सॉरी नहीं बोल सकते हैं, ये माफ़ी नहीं मांग सकते हैं, क्योंकि ये किंग के एनर्जी में है, किंग ऑफ सोर्स। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, यहाँ सारे के सारे आ चुके हैं। तो यहाँ पे इनको माफ़ी मांगना इनको नहीं आता है, माफ़ी मंगवाना आता है, घुटने टेकवाना आता है, प्रैक्टिकल है। लेकिन इनको लग रहा है कि कोई ना कोई व्यक्ति के शरण आपको मिल गया है, अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है और आप निकल के जा रहे हैं। कोई ना कोई संरक्षण है, आप जो है काम कर रहे हैं अपने, जो भी है गुड न्यूज़ आ रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल, जो भी आप अपने तक काम किए थे अभी तक, उसका आपको रिवॉर्ड मिलने लगा है। तो अच्छे कर्मा का फल 9 नंबर, जो भी आपने मेहनत किए थे, आपको उस वक्त उसका फल नहीं मिला था, तो आपको लग रहा है, उनको लग रहा है कि इस वक्त जो है आप जो है कैरियर ओरिएंटेड हो गए हैं। बहुत सारे ऑप्शंस जो आपके ऊपर छोड़ के गए थे, आपको बहुत हल्के में लिए थे, दूसरे को जो भी प्रायोरिटी इन्होंने दिया था, वो सारी चीज़ें यहाँ ऑब्स्टिकल्स हैं। ऑब्स्टिकल्स इस रिलेशनशिप में क्या है, इस ऑब्स्टिकल्स इस रिलेशनशिप में ये है कि बंदा बंदी अपने आप को चेंज करने के मूड में नहीं है ना। जो हुआ सो हुआ, आई गई करो और यहाँ से रिलेशन को शुरू कर दो। कोई माफ़ी नहीं, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई गिल्ट फील नहीं, कोई उस पर काम नहीं करना है। बस वहाँ जहाँ से मेरी मर्जी, वहीं से काम तुम शुरू करो, है ना। अगर मेरी मर्जी यहाँ से है तो चलो यहाँ से शुरू करो, और मतलब इस तरीके से। और वो आप होने नहीं देंगे, आपको चाहिए ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप जो है आप निकलते जा रहे हैं, जो होगा देखेंगे। तो आप जो कैरियर ओरिएंटेड, परमात्मा आपके साथ बहुत खुश है, लकी है। अब जो आपका लक्ष्य साथ दे रहा है, देख रहे हैं कि यार ये फाइनल टाइम है, फाइनल राउंड है, अभी नहीं तो कभी नहीं। जो भी इन्होंने आपके ऊपर ऑप्शंस जो रखे थे और आपको नहीं चूज किए थे, आपके ऊपर किसी और को चूज किए थे, वो सारे ऑब्स्टिकल्स इनको जो है रास्ते में आ रहे हैं। बात करना चाहते हैं आपके साथ, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आना चाहते हैं। जो लोग दूर हैं आना चाहते हैं, जो लोग पास में हैं, इस पर कन्वर्सेशन बहुत हैवी है, बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखिए कार्ड खुद से आ रहा है, लेकिन व्हील ऑफ फॉर्चून, दी मून, तो यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। थर्ड पार्टी जो भी है, जहाँ भी गए थे ये आपको छोड़ के, उस थर्ड पार्टी के एनर्जी में ये ट्रैप हो चुके हैं, बंध चुके हैं। थर्ड पार्टी जो भी है इनको उंगली में नचा रही है, और इनका जो भी है यहाँ, इनका बाप कोई और बना बैठा है, बॉस कोई और है। हार्ट देखिए ब्रेक है, मे बी ये देखिए यही कार्ड उस वक्त आया है। मे बी ये जिस एनर्जी से खेलते थे, देखिए जिस एनर्जी से ये खेलते थे, 2 ऑफ सोर्ड्स, देखिए यहाँ भी अब दिखा क्लियर अभी कर देती हूँ। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 एनर्जी, 2 ऑफ सोर्ड्स। तो ये एनर्जी बोलेंगे ये रास्ते जाओ, ये एनर्जी बोलेंगे ये रास्ते जाओ। कंफ्यूज, बचपन से यूज करना, खेलना इन चीज़ों के दम पे शकल सूरत देखिए काफ़ी मिल रहा है। बचपन से, चाइल्डहुड से बड़े हो गए, वही शकल सूरत, वही एनर्जी, वही चीज़ें, वही दिमाग लगाना, वही साइको वाला नेचर, है ना। कभी अच्छे काम नहीं किए, इसी चीज़ में जो है ये बंदा बंदी जो भी है ट्रैप हो चुके, फंस गए, यहीं फंस गए। ये दोनों एनर्जी जो है देखिए, दोनों एनर्जी इधर यहाँ बांध के लटके हुए हैं। लाइफ में ग्रहण लगा हुआ है,
कुछ नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी की बात है, कोई हेल्प के लिए इनको नहीं मिल रहा है। हेल्प चाहिए, लेकिन कहाँ से मिले, कैसे मिले, बात नहीं करना है। मे बी एनर्जी की इन्फ्लुएंस में रहे, एनर्जी से ही काम करवाते रहे हैं, तो यहाँ एनर्जी। एंड लास्ट में अगर हम देखते हैं तो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, इनका जो हार्ट जो है ब्रेक है, रो रहा है, आग निकल रहा है, रो रहे हैं। हेल्थ भी अच्छे नहीं हो सकते हैं जब ऐसे ऐसे इतने दी मून, डिप्रेशन, टेंशन, अपनी ही गलती का, हार्ट ब्रेक। देखो यही कार्ड से शुरू हुआ था जब मैं बोली थी ना अच्छी फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है ना, तो यहाँ हार्ट ब्रेक, 3 ऑफ सोर्ड्स, काफ़ी हार्ट ब्रेक है, काफ़ी अपने ही किए पे। 9 ऑफ सोर्ड, जो भी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बना के चलते रहे थे, धोखा देते रहे थे, अपनी चीज़ों को छुपाते रहे थे, हिडन रखते रहे थे, वही सब चीज़ जो है इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स बन के आ गए हैं। वही सब चीज़ जो है यहाँ पे मुसीबत बन के आ चुके हैं। वही सब चीज़ जो है यहाँ पे रुकावटें हैं, जिन पे ये काम कैसे करेंगे, इनको काम करने के लिए क्या ही बोले, किसी गुरु के शरण में भी जाना पड़े, किसी कुछ ऐसे व्यक्ति के शरण में, कुछ मतलब क्या ही बोल सकते हैं। अब जो अलग अलग तरीके के लोग हैं, अब जिनको जैसे रेजोनेट करें। देखिए 2 ऑफ कप्स, आपने जो भी प्यार दिया है, मान सम्मान दिया है, इज्जत दिया है, आपने जो दिया है वो मिसिंग एनर्जी है। पहले वाला रूप देखना चाहते हैं, लेकिन आप पहले वाले रूप में आए नहीं, क्योंकि आपने तो अपने आप को मॉडिफाई कर लिया, चेंज कर लिए हैं। भाई कैरियर जरूरी है, जिंदगी है तो रोजी रोटी भी तो चाहिए ना खाने के लिए। तो जब आप रोजी रोटी के लिए निकलते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, तो आपको भी लगा कि अच्छा तो प्रैक्टिकल होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, वरना किसी के पैर के नीचे फुटमैट बन के बिछते रहो, लोग पैर पोछ पोछ के चले जाएंगे, है ना। आप जिनको बना के नीचे से ऊपर तक उठा दो, वही लोग आपको पैर पोछ के आपके ऊपर से निकल जाएंगे, अरे इसकी तो कोई वैल्यू नहीं है। तो आप जो अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जो है मिसिंग एनर्जी है, एक रिग्रेट, भारी भरकम रिग्रेट है गाइज यहाँ पे। एक अगर हम देखें हर्मिट, मेजर अरकाना, और एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, मेजर अरकाना है। देखिए आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने नहीं ली थी, छोड़ के भाग गए थे, घोस्टेड थे। अब इनको लग रहा है कि आप छोड़ के निकल के जा रहे हैं। एक समय में ये बंदा बंदी, जिस वक्त में आप बहुत पेन में थे, प्रॉब्लम में थे, आप देखे होंगे पीछे मुड़ के, आपको लगा होगा कि ये बंदा बंदी मेरे सपोर्ट में रहेंगे, मेरे साथ रहेंगे, लेकिन ये सपोर्ट सिस्टम में नहीं थे, ये पैसे में थे। कहाँ थे? ये मनी में थे, मनी बनाने में थे, मनी माइंडेड थे और कैरेक्टरलेस थे। दो चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल थे। तो इनको लगा था पैसे रहेंगे तो दुनिया के पास, जो दुनिया पूछती है, यहाँ भी आएंगे तो यहाँ पूछेंगे। तो जिनके पास पैसे नहीं रहेंगे वो लोग पूछेंगे, जिनके पास नहीं रहेंगे तब भी नहीं पूछेंगे, अगर जिनको नहीं चाहिए। यही सारी चीज़ देखिए यहाँ 10 ऑफ वांड्स जो है, ऑब्स्टिकल्स जो है, बहुत ज़्यादा आपके साथ इन्होंने अच्छी हरकतें तो नहीं की हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा कुछ स्पेल वर्क, तंत्रा मंत्रा आपके घर में, आपके कपड़े में, आपके खाने पीने में, आपके सराउंडिंग में करके भाग गए थे और पकड़े गए थे। फेस मास्क उतर गया है, चेहरा जो है सामने आ गया है, शर्मिंदगी है, उसी का बर्डन लेके चल रहे हैं। थर्ड पार्टी तो यहाँ खूब अच्छे से है, थर्ड पार्टी यहाँ भी है। तो थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी ग्रीडी है, पैसा बहुत ज़्यादा पकड़ने वाले पर्सन है। और एक समय भाग गए थे, अब आपने ही बोला चलो भाग गए तो अब वापस क्यों आ रहे हो, भागे ही रहो फिर, है ना। हम जी लेंगे जैसे जीना है, तो ठीक है। तो आप निकल गए, आ गए। यहाँ भी देखिए एक एनर्जी है, यहाँ भी खड़े हैं। तो आपको ना शांति से खाने दिए होंगे, ना सोने दिए होंगे, ना उठने बैठने दिए होंगे, आपका दिमाग ब्लॉक किए होंगे, शक किए होंगे। तो जो भी चीज़ था, जो भी तरह के रिलेशन में था, या तो बहुत हैवी कार्मिक पर्सन रहे होंगे, या फिर बहुत ज़्यादा कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे, कोई ऐसा कनेक्शन होगा जहाँ की बहुत ही ज़्यादा लाइफ जो है बहुत ज़्यादा टफ रही होगी। तो अभी हम देख लेंगे यहाँ से, ज़्यादा नहीं, 2-3 ही कार्ड ले लेती हूँ कि इनके ये हिडन फीलिंग्स क्या है इस पर्सन की। ठीक है, हिडन फीलिंग्स, छुपी हुई भावना, आत्मा। हालांकि यहाँ तो आ ही गया, पता तो चल रहा है, फिर भी अगर हम करंट एनर्जी में देख लेंगे कि बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स है, जिनको भी याद करके सोच के यहाँ तक आए हैं, उस पर्सन की जो हिडन फीलिंग्स व्यूवर्स के लिए क्या कुछ है। डिवाइन टुगेदर 7777 कलेक्टिव्स के लिए, कलेक्टिव्स के माइंड में जो पर्सन है, व्यूवर्स के माइंड में जो पर्सन है, सब्सक्राइबर्स के माइंड में जो पर्सन है, क्या कुछ है उस पर्सन की एनर्जी, हिडन फीलिंग्स। योर फाइट स्पॉइल माई फीलिंग्स, इट इज सेपरेटिंग अस। तो ये बताना चाह रहे हैं कि आप इनको भाव नहीं देते। देखो, देख रहे हो कितना नेगेटिव, मैंने क्या बोली, बहुत ही नेगेटिव बंदा है, बंदी है। एक जो भी है, एक चाइल्ड ट्रॉमा है ना, एक तुनक मिजाज। छोड़ो, ऐसे लोगों का क्या ही करना है।
तो इनको लग रहा है कि आप जो गुस्से में हो, नाराज हो, जो भी चीज़ फाइट कर रहे हो, ये हमारे रिश्ते को ख़राब कर रहा है। खुद क्या क्या किए हैं नहीं। योर ड्रीम आर डिफरेंट देन माई डिजायर, तो आपका सपना अलग है, लेट्स फिगर आउट टुगेदर, तो चलो बैठ के बातें करेंगे कि आपका ड्रीम क्या है, उनका ड्रीम क्या है, क्या कुछ करना है, दोनों का ड्रीम में भी अलग है। ठीक है, तो योर ड्रीम्स आर डिफरेंट, अलग है, और उनके ड्रीम्स अलग हैं, तो बातें करनी पड़ेगी। आई नो माई मिस्टेक, देखिए अब आ रहे हैं, पहले कहाँ से कहाँ, माई मिस्टेक, आई नो माई मिस्टेक बट सॉरी दिस टाइम आई वॉन्ट एक्सेप्ट देम बिकॉज ऑफ माई ईगो। तो अब जो है उनको जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका ईगो, घमंड, अहंकार, वही चीज़ यहाँ पे है, वही चीज़ जो है लेके गया। मैंने बोली चाइल्डहुड ट्रामा है, बचपन से इस बंदा बंदी जो भी है देखिए ट्रामा है, छोटे से चाइल्डहुड ट्रामा है ये, किसी भी तरह की चीज़ से कंट्रोल करते हैं, और जब एनर्जी हो तो समझ जाइए कि कितना ज़्यादा इनको ईगो होगा, है ना। तो छोड़ दीजिए फिर इनको ईगो और अपनी एनर्जी के साथ रहने दीजिए। आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट, तो उन्होंने आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं दिया। आई नेवर गेव यू रिस्पेक्ट एंड केयर यू डिजर्व, जो भी आप डिजर्व करते थे वो केयर, वो प्यार, वो जो जगह जो आपकी होनी चाहिए थी वो नहीं दिया, जो आप डिजर्व करते थे। इट्स ऑल माई मिस्टेक, तो इनको लगता था कि आपको पैर के नीचे जूती बना के रखेंगे और आप लाइफ टाइम जो है वहीं पड़े रहोगे। तो ये जो एक भ्रम था, ये जो एक सपना था, जब इनको लग रही है 10 ऑफ सोर्ड्स, धोखा मिल रहा है, दर्द मिल रहा है, जो किए हैं वो आ रहा है, तब इनको फील आ रहा है। आई ऑलवेज वॉन्ट बट वॉन्ट यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट, तो चलो अलग अलग बोले कि इससे जो है मतलब इनको लगता था कि इनके पास देखो, जब कभी भी आप इनके अंदर झांकने लगोगे, जब कभी भी आप इनके अंदर जानने लगोगे, तो इतने सारे माइनस पॉइंट है, एक नहीं है, भर भर के माइनस पॉइंट है इस पर्सन का, क्योंकि ये पर्सन एक नॉर्मल सिंपल व्यक्ति नहीं है। ठीक है, इसलिए नॉर्मल सिंपल व्यक्ति के साथ इस बंदा बंदी का रहना बहुत मुश्किल है। एक तो मेंटल ट्रॉमा है, इस बंदा को बंदी को जीतने की चाहत है, हराने की चाहत है, पागलपंती है, कुछ भी करो बाद में क्या होगा वो नहीं सोचना है। तो बस इस तरह की इस पर्सन की एनर्जी निकल के आ रही है। आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। तो पता है मैंने अभी क्या बोली कि हराने की, जीतने की, पता है, सब पता है आप कितने अच्छे हैं, लेकिन जब भी गलती करेंगे ना तो अपनी गलती का भी जो है टोपी आपके ऊपर पहचानने पाए, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने कहा था, तुमसे पूछ के हम सब काम को करते हैं, तुम्हारे ही है, तुम्हारे बिना है था, और उसके बाद अपने लिए खाली बचने के लिए, कैसे आप लड़ने के लिए और बचने के लिए। ठीक है, ये दो चीज़ आप इनसे सबसे ज़्यादा करवा लो, क्योंकि दिमाग भी खूब चलता है और तलवारें भी खूब चलती है, एनर्जी भी खूब चलाते हैं, और एक एक नहीं, दो दो एनर्जी आप देख रहे हैं कार्ड पे, 2 एनर्जी जो है यहाँ पे। तो ये ऐसे व्यक्ति से क्या ही कहना है, ऐसे व्यक्ति को तो फिर परमात्मा ही मालिक है। आई ऑलवेज रन अवे फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो डोंट टीच मी दैट। तो देखिए मैंने यही बोली थी कि इन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे, भाग गए थे, जिम्मेदारी से भागे थे, मैंने बोली थी। और अब जो है पूरे ही देखिए यही बोली थी ना मैं कि आप जिम्मेदारी नहीं लिए थे, अपनी जिम्मेदारी से भागे थे, गोष्ठ उस वक्त आपको छोड़ के गए थे जिस वक्त आपको बहुत ज़रूरत थी, प्रॉब्लम में डाल के। ऐसे प्रॉब्लम आए ना आए, प्रॉब्लम क्रिएट करके और फिर भाग जाना। ठीक है, या बहुत प्रॉब्लम लाइफ में कर देना, किसी को आने नहीं देना, और फिर आना कि देखो मतलब एक हीरो लोग जो तो देखो वो तो लिखे होते, स्क्रिप्ट लिखे होते हैं, शायद ऐसे ऐसे जगह से ही स्क्रिप्ट उठाते होंगे। ठीक है, या ऐसे ऐसे लोग वैसे स्क्रिप्ट देख के अपनी ज़िंदगी का जहन्नुम बनाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग आपके पर्सन की जो भी है। तो ये इसको क्या करना है, आपको एनर्जी बहुत ही वैसी वाली एनर्जी है, तो आप अपनी एनर्जी को पकड़े, उनकी एनर्जी में क्या करना है मालूम ही है। तो इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।